हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज से नहीं, वो बहुत दिनों से ये मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी तादाद है उस हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो सरकार इससे भागती क्यों है? अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक गोपालपुर नफीस अहमद मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। विधायक जी, 2024 का चुनाव आ रहा है और वोटर लिस्ट को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, और ख़ास तौर से आजकल जो दलित बैकवर्ड ओबीसी का मुद्दा चल रहा है जो है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि वोटर लिस्ट का जो काम चल रहा है उस पे सभी हमारे जो सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी और बूथ अध्यक्ष, उन लोगों को सारे वोटर लिस्ट दे दी गई है और ये कह दिया गया है कि सारे लोग अपने वोटर लिस्ट को चेक कर लें और किसी का नाम नहीं छूटना चाहिए। और जो भी नाम छूटे हैं या जो नौजवान 18 साल के उनका नाम छूट गया, उन सबको जुड़वाने का काम करें। साथ ही साथ जो सामने आने वाला चुनाव है उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से गांव-गांव जाकर लोगों के बीच में, जो सरकार ने पिछले 14 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश में रही और जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, नौकरियां सरकारी ख़त्म होती जा रही हैं और तमाम ऐसी दिक्कतें हैं। जो किसान हमारे हैं, उन किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा। इन सारी चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता भी इस चीज़ को अब महसूस करने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है गरीबों की, किसानों की नहीं सरकार है, बल्कि पूंजीपतियों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी तो आंकड़े दे रही है रोजगार की, और राशन योजना जो उनकी है उसको उन्होंने बढ़ा दिया है। इसको लेकर देखिए, ऐसा है कि राशन देने से देश की ताकत का अंदाज़ा नहीं होता। अगर हम रोज़गार देते और उस रोज़गार से वो अपने बच्चे का सम्मान से पालन पोषण करते तो समझ में आता। ये सरकार रोज़गार दे नहीं पा रही है। और जहाँ तक सवाल उत्तर प्रदेश का है, तो पहले ये हुआ करता था कि बिहार से लोग आते थे उत्तर प्रदेश नौकरियों की तलाश में, लेकिन अफसोस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 साल रही, इस साल 2 साल होने जा रहा है। इन सरकार में इतना नौजवानों की उपेक्षा हुई है कि आज उत्तर प्रदेश का नौजवान बिहार जा रहा है नौकरी की तलाश में, वहाँ सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर रहा है और वहाँ जो है वो कोशिश कर रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है कि इतना बड़ा प्रदेश, जहाँ से प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पर के नौजवानों को दूसरे प्रदेशों में नौकरी के लिए जाना पड़ रहा है, रोज़गार के लिए जाना पड़ रहा है। और तो और आप देख लें, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, उनकी फ़ीस इतनी बढ़ा दी गई कि गरीब नौजवान पढ़ाई नहीं कर सकता। इन सारी चीज़ों को लेकर आज कहीं ना कहीं हर वर्ग के नौजवानों के अंदर ये एक टीस है कि हमें छला गया है, हमारे साथ धोखा हुआ है और उस छल और धोखे को सरकार बदलकर वो बदला लेने का काम करेंगे। आपने बिहार की बात किया। बिहार में 75 जो है % आरक्षण जो है वहाँ की सरकार ने देने का काम किया। क्या लग रहा है कि 2024 के चुनाव में यूपी में भी ये मुद्दा जो है गर्म रहेगा और समाजवादी पार्टी इसको मुद्दा बनाएगी? देखिए, ऐसा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज से नहीं, वो बहुत दिनों से ये मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी तादाद है उस हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो सरकार इससे भागती क्यों है? वोट लेने के लिए सरकार इनके दरवाजे जाती है, लेकिन जब इनको नौकरी देना होता है, रोजगार देना होता है, काम देना होता है, तो इनको जो है पीछे छूट जाते हैं। अब तमाम भर्तियां जो हुई हैं थोड़ी बहुत यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, आप सर्वे करा के देख लें कि उन भर्तियों में जो दलित समाज के, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उनकी उपेक्षा हुई है। उनकी भर्तियों में जो है, जो उनका हक मिलना चाहिए, वो हक तलफी हुई है। इसलिए सारी चीज़ें, ये नौजवान इस सारे मुद्दों को समझ रहा है। ये थे समाजवादी पार्टी के विधायक गोपालपुर नफीस अहमद, जो खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे थे।
खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।